उसके बाद हम बात करेंगे लॉ ऑफ चेंज ऑफ बेस ऑफ लॉगरिथम के ऊपर। तो ये क्या होता है, तो बेसिकली हमारे पास अगर कोई नंबर होता है, ठीक है, और अगर उसकी चाहे बेस कुछ भी हो, ठीक है, और अगर हम अपनी मर्जी से उसकी बेस चेंज करना चाहें तो वो हम किस तरह से करेंगे, ठीक है। यानी इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास कोई कोई लॉग लॉग लेट सपोज मेरे पास कोई एन नंबर है, ठीक है, और इसकी बेस क्या है ए, सही है, और इज इक्वल टू मेरे पास ये इक्वल आ रहा है किसके, अब इक्वल किसके होगा, यानी मैं इसकी बेस को चेंज करना चाह रहा हूँ, मैं अपनी मर्जी से कोई भी बेस रखना चाह रहा हूँ, तो ये किस तरह पॉसिबल है। तो देखिए ये हमारे पास इस तरह से पॉसिबल है कि मेरे पास ये अगर मैं चेंज करता हूँ तो फिर वो चीज़ किस तरह से बराबर आ जाएगी, ठीक है। तो मेरे पास क्या हो जाएगा एन, सही है, और मैं बेस रखना चाह रहा हूँ बी, सही है, मैं बेस जो है ना वो कुछ भी रख दूँ, बी रख लेता हूँ, सही है, इधर ए थी इधर मैं बी रख लेता हूँ, सही है। तो अब मेरे पास ये चीज़ पता है कि इसके बराबर हो जाएगी, यानी मेरे पास जो लॉग ये जो ऊपर इसकी जो लॉग एन था, सही है ना, लॉग एन, तो लॉग एन अब बेस में अपनी मर्जी से बी रख रहा हूँ, ठीक है, और डिवाइडेड बाय लॉग 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 बेस मैंने अपनी तरफ से क्या रखी, बी रखी, तो इसकी भी बेस बी रखनी पड़ेगी, ठीक है। और अब इसकी जो बेस थी ना वो हमारे पास इधर इसका लॉग में आ जाएगी, ठीक है। क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ कि अगर मेरे पास कोई नंबर लिखा हुआ है, ठीक है ना, और मेरे पास कोई नंबर लिखा हुआ है 5, ठीक है, और इसके बेस है 3, ठीक है। अब मैं इस 3 को चेंज करना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, इसकी बेस है एज बेस आ रही है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा इधर लॉग, ठीक है, लॉग किसका लूँगा, इस 5 का, ठीक है, और डिवाइडेड बाय क्या करूँगा, लॉग लूँगा, लॉग किसका लूँगा, जो कि इसकी बेस में आ रहा है, ठीक है, 3 का लॉग लूँगा, ठीक है। अब आप कुछ भी दोनों की बेस रख सकते हो, ठीक है, आप इधर 2 रख लो तो इसकी भी 2, सही है, इसकी आप 3 रखते हो तो इसकी भी 3 रखो, ये आप बराबर होंगी इसी के, ये चीज़ इसी के बराबर है, ठीक है। तो क्या करते हैं कि हमारे पास जो चेंज बेस जो लो है वो क्या कहता है कि हमारे पास जो जो हमारे पास लॉग लिया जा रहा होता है उसका लॉग, और जो बेस में होता है, हम बेस में जो हमारे पास एज अ बेस लिखा हुआ होता है उसी का भी लॉग, ठीक है, और फिर दोनों की जो हमारे पास जो राइट साइड पे आते हैं लेने के बाद लॉग, ठीक है, तो उन दोनों के आप कोई भी बेस रख लो वो आपस इनके बराबर ही होगी, ठीक है ना। यानी आप इसको रख लो 2 रख लो, 9 रख लो, कुछ भी रख लो जो आपका दिल करे, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह से बराबर हो जाए, ठीक है। अब जरा इसका प्रूफ भी अगर हम देखें, प्रूफ जो है ना, ठीक है, देखिए अभी हम सिर्फ जो है ना इसके बेस और हम अभी इसकी चीज़ें सीख रहे हैं, ठीक है, आगे इसका इस्तेमाल भी सीखेंगे, ठीक है, इसके एप्लीकेशंस के ऊपर भी बात करेंगे। पहले हम सारी चीज़ें सीख रहे हैं कि किस तरह से क्या चीज़ अप्लाई होगी, ठीक है। तो बस पहले ये सीखें फिर हम इसके एप्लीकेशन के ऊपर भी आएंगे, ठीक है। तो अब मिसाल के तौर पे मैं कह लेता हूँ कि मेरे पास जो है ना मेरे पास कोई नंबर है लॉग लॉग और बेस 8, ठीक है, और मेरे पास है एन, ठीक है, और इज इक्वल टू एक्स के बराबर है, ठीक है, ये मेरे पास क्या एक्स के बराबर है, ठीक है। अब ये मेरे पास क्या लॉगरिथम फॉर्म में आई हुई, ठीक है। अब मुझे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो आपको पता है कि एज अ जो आंसर आ रहा है लॉग में आंसर के तौर पर आ रहा है, ठीक है। तो वो एक्चुअली हमारे पास क्या एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में लिखेंगे तो ये हमारे पास क्या उसकी पावर है, ठीक है, और जो इसकी बेस आ रही है, बेस क्या आ रही है, ए आ रही है, तो हमारे पास जो है ना एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगी, ए, ठीक है, इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्या है लॉग किसका लिया जा रहा है, एन का, ठीक है, तो ये एन इधर आएगा, ठीक है, और किस बेस के ऊपर हमने पावर एक्स रखी थी, जो मेरे पास एन आया था, ठीक है, तो ए के ऊपर हमने एक्स पावर रखी थी, तो उसके वजह से या उसके बिहाफ पर हमारे पास एन आंसर आया, ठीक है। ये हमने कन्वर्जन जो है यानी इसको हम किस तरह से कन्वर्ट करते हैं सारा हमने सीखा हुआ है, ठीक है। अब हमारे पास जो है ना, अब मैं अगर इधर क्या करूँगा, दोनों साइड पे लॉग ले लूँ इस तरह से, यानी मैं लिखूँ ए एक्स इज इक्वल टू एन, ठीक है, इस साइड पे भी लॉग ले लेता हूँ, ठीक है। लॉग जो है ना आप कुछ भी रख सकते हो अपनी मर्जी से, ठीक है ना, मैं इसका लॉग भी ले लेता हूँ इधर भी, अब देखिए आप कुछ भी लॉग ले लो, ठीक है ना, मसला नहीं है। अब राइट साइड पे जो काम कर रहे हो वही लेफ्ट साइड पे, ठीक है, तो लॉग इधर भी बी लूंगा। अब ऐसा नहीं होगा आप राइट साइड पे बी ले लो इधर ए ले लो, ये गलत हो जाएगा, यानी हमारे पास ये इक्वलिटी बरकरार नहीं रहेगी, तो इधर भी आपको बी बी लेना पड़ेगा, इक्वलिटी बरकरार है। अगर आप इसको डिवाइड भी करते हैं ना, ये दोनों तरफ डिवाइड हो जाएगा तो आपके पास क्या बचेगा, सिर्फ लॉग ही बचेगा, ठीक है ना, सॉरी लो नहीं, आपके पास एक्स और एन ही बचेगा, ठीक है। अच्छा अब हमारे पास जो है ना
सही है। अब हमारे पास क्या होगा, अभी हमारे पास ऐसा लॉग आ गया, क्योंकि अब हमारे पास ये राइट साइड पे लिखी हुई है, क्योंकि हमने लॉग लिया है। अब हमारे पास इसको हम अलग नहीं कर सकते, ठीक है। अब इसको हम अलग नहीं कर सकते। अब मेरे पास जो है ना, मुझे क्या चाहिए, मुझे तो x चाहिए, ठीक है। मुझे क्या चाहिए, x चाहिए, क्योंकि मुझे जो ये x है ना, x इसके बराबर है। पावर फार्मूला क्या कहता है कि अगर मेरे पास log ठीक है, और अगर मेरे पास n पावर होती है, ठीक है, और a बेस होती है, और अगर x पावर है, ठीक है, ये हमारे पास कुछ भी बेस हो और x पावर हो, तो मेरे पास ये क्या होता था, x पहले आ जाता है, ठीक है, टाइम्स, ठीक है, मेरे पास क्या हो जाएगा n। ये देखिए नंबर वेरिएबल जो नंबर है वो हम कोई सा भी यूज कर सकते हैं, कोई सा भी, इससे फर्क नहीं पड़ता। हो सकता है मैंने इधर n यूज करी उसकी पावर और इधर a, तो ये हमारे पास क्या होगा, n इधर आ जाएगा टाइम्स m, और सही log लिया जाएगा विदाउट पावर, log और m, log m और टू द बेस a, सही इस तरह से। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, log, हमारे पास x इधर आ जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई log, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब है ये मल्टीप्लाई है, कोई साइन, तो log a, ठीक है, टू द बेस b इज इक्वल टू log, सही है ना, इसको सही बनाते हैं, log n टू द बेस b, सही। x किसके बराबर है, तो x इज इक्वल टू किसके बराबर है, तो x हमारे पास बराबर है log n टू द बेस a, ठीक है, मल्टीप्लाई हमारे पास क्या है, log a, ठीक है, log a और टू द बेस b है, सही है, b बेस क्या है, b है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, log n टू द बेस b, सही है। अब मुझे क्या करना है, मुझे ये चीज़ सेपरेट करनी है, ठीक है ना, ताकि मेरे पास जो जिनकी जो सेम बेस है वो एक तरफ चले जाए। तो मेरे पास log, इधर से मैं ये डिवाइड करूँगा, इधर भी log a और बेस b, और log ठीक है, log a टू द बेस b, सही है। तो हमारे पास ये कैंसिल, तो अब हमारे पास सिर्फ जो बच रहा है, हमारे पास सिर्फ क्या बचा, हमारे पास जो सिर्फ बच रहा है वो क्या बच रहा है, log n, ठीक है, टू द बेस a, सही ना, log n का log ले रहे हैं, ठीक है, कोई भी नंबर है, और हमारे पास क्या हो रहा है, बेस a, ठीक है। अब राइट साइड पे क्या आ रहा है, देखिए, जो हमारे पास जिस चीज़ का log लिया जा रहा था उसी का log लेंगे, ठीक है, ऊपर हमारे पास जो न्यूमरेटर है, ठीक है, n, और डिवाइडेड बाय जो अब हमारे पास जो बेस थी, log n की जो बेस बननी थी, अब उसका log लिया जाएगा, ठीक है, log n, log a, सही है। अब बेस जो है, बेस दोनों की b आई, ठीक है ना, क्योंकि हमने उसमें b रखी थी, सही है ना, हमने क्या करा था, b रखी थी, जरूरी नहीं है अब कोई सी भी, या हमने अपनी तरफ से b मान लिया था, ठीक है ना। मैंने इधर b पावर ली थी, आप कोई सी भी ले सकते थे, तो ये हमारे पास क्या आ गई, पावर नहीं सॉरी बेस, तो ये b बेस और इधर भी b बेस, ठीक है। अब इसका मतलब है आप ये b के अलावा कोई सी भी बेस ले सकते हो, ठीक है। अब इससे रिलेटेड हम एक एग्जांपल करते हैं, इससे आपको बेहतर आइडिया हो जाएगा, ठीक है। स्टूडेंट्स, अगर हम इस क्वेश्चन के ऊपर बात करें तो इससे पहले देखिए मैं आपको एक रिजल्ट प्रूफ कर देता हूँ, ठीक है ना। एक रिजल्ट वो हमारे पास क्या कहता है कि अगर हमारे पास कोई log जो है ना, यानी मेरे पास log किसी नंबर का log लिया जा रहा है, ठीक है, और मिसाल के तौर पे मैं कह लेता हूँ कि b है, ठीक है, और उसकी बेस क्या है, a, सही है, और फिर मल्टीप्लाई हो रहा हो हमारे पास इस तरह से, हमारे पास log, अब जो फर्स्ट हमारे जो उसकी बेस थी log की, वो हमारे पास अब उसका log हो, ठीक है ना, और जिसका अब यानी अब ये हमारे पास log b था, अब अगले स्टेप पे जो यानी फैक्टर है जो उस पे ये उसकी बेस हो जाए, यानी b इधर आ जाए, तो ये हमारे पास क्या होता है, 1 के बराबर होता है। क्या मतलब है, मैं दोबारा बता दूं कि अगर मेरे पास अगर log लिया जा रहा है 4 का टू द बेस 3, ठीक है, और अगले स्टेप पे मेरे पास क्या जो बेस थी उसका अब log हो जाए, ठीक है ना, यानी 3 का log, और जो अब log जिसका 4 का लिया जा रहा था वो अब अगले स्टेप में एज अ बेस आ जाए, तो ये हमारे पास क्या होता है, 1 के बराबर होता है, ठीक है। जरा इसको प्रूफ कर लेते हैं एक बार, ठीक है। तो ये किस तरह से, तो हमारे पास जो है ना, मैं कह लेता हूँ मिसाल के तौर पे मेरे पास है n प्लस b, मैं कह लेता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, n प्लस मेरे पास b है, तो मेरे पास जो है ना log, अभी मैंने प्रूफ किया है हमारे पास चेंज ऑफ बेस जो है वो किस तरह से होती है, तो log मैं क्या ले लेता हूँ, log b, सही है, टू द बेस a, सही है, इज इक्वल टू अगले स्टेप में
मैं क्या कर सकता हूँ अगले स्टेप पे जो है ना, देखिए अब हमें पता है कि हम जो है ना, यानी ये जो आ रहा है इसका हम लोग लेंगे, ठीक है ना, जो ऐसा लोग आ रहा है उसी का लोग लेंगे, ठीक है। अभी हमने चेंज बेस पढ़ा, ठीक है, इसका लोग ले लेंगे, ठीक है। अब डिवाइडेड बाय लॉग, अब जो इसके अंदर बेस थी अब उसका लोग होगा, ठीक है ना, यानी ए का लोग, ठीक है। अब बेस क्या रखूं मैं, बेस जो है ना बी रख लेता हूँ, इसकी लोग इसकी भी, इससे फर्क नहीं पड़ता, सही है ना। आप बोले कि बी का लोग या बी बेस रखो, इससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो इसी का हमारे पास, मैं इसी को क्या ले लेता हूँ, बी ले लेता हूँ, और इसको भी मैं क्या ले लेता हूँ, बी ले लेता हूँ, ठीक है। बेस चेंज हो गई। अब ये किसके बराबर होगा, तो देखिए ये हमारे पास बराबर आ जाएगा, ये चीज़ तो हमारे पास क्या है, 1 के बराबर है। कैसे बराबर है, मैंने आपको बोला था कि मेरे पास जो है ना, मेरे पास अगर कोई भी नंबर होता है, जैसे 4 टू द बेस 4 इज इक्वल टू 1 होता है। ये क्यों होता है मैं बता देता हूँ, ये क्यों होता है। वो इसलिए होता है, अगर इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखूं तो ये हमारे पास क्या है, एज अ पावर है, ये बेस है, तो ये मैंने लिखा, और ये पावर क्या थी 1, ठीक है। और आंसर हमारे पास लोग, जो आंसर होता है वो एज अ लोग लिया जा रहा होता है। तो आपको पता है कि 4 की या किसी भी नंबर की 1 पावर रखोगे तो वही नंबर आएगा। 5 की पावर 1 रखूँ और तो इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 6 की पावर 1 रखूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो लोग लॉग फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ तो क्या आ जाएगा, लॉग लॉग 6, जो एज आंसर जो आया, ठीक है। और बेस क्या रखी थी, 6 रखी थी, तो ये 1 है, सही है। तो इसी तरह से अगर हम किसी भी नंबर का लॉग ले रहे होते हैं उसी बेस के ऊपर, तो वो 1 के बराबर होता है, सही है। और एक्चुअली हम जो प्रूव करना चाह रहे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। अच्छा, अब हमारे पास क्या हो जाएगा, तो हमारे पास ये चीज़ हो जाएगी 1 डिवाइडेड बाय लॉग लॉग, अब देखिए log a, सही है, log a टू द बेस b, सही है, ये आ गई हमारे पास। अब क्या करें भाई, हमारे पास log 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 b टू द बेस a इज इक्वल टू, ये देखिए हमारे पास क्या है, 1 ओवर log log a टू द बेस b, सही है। क्या करेंगे, इधर हम मल्टीप्लाई करवाएंगे और इधर भी क्या मल्टीप्लाई करवाएंगे, इस चीज़ को ख़त्म करना है, इधर 1 बचाना है। log a टू द बेस b, इधर भी वही काम करेंगे इक्वलिटी को बरकरार रखने के लिए, log a टू द बेस b। ये कैंसिल, हमने जो बात कही थी कि अगर हमारे पास log a लिया जा रहा हो, कोई भी a हो सकता है, ठीक है, उसकी बेस b हो, ठीक है, जो मल्टीप्लाई टू द बेस b, ठीक है, और मल्टीप्लाई, अगला जो फैक्टर ही फैक्टर कहलाता है, ये एक फैक्टर कहलाता है, ठीक है, टर्म्स नहीं कहलाती, फैक्टर कहलाता है। अगले फैक्टर में हमारे पास जो बेस हो वो उसका लॉग हो जाए, और जो जिसका लॉग हो रहा हो वो अगले फैक्टर में बेस बन जाए, यानी लॉग लॉग अब बी हो जाए और ए जो है वो बेस हो जाए। ये हमारे पास क्या होता है, 1 के बराबर होता है। देखिए यही चीज़ लिखी हुई है, ये देखिए लॉग ए बी, देखिए हमारे पास किसका है, 1 के बराबर है, ठीक है ना। अच्छा, इस रिजल्ट को आप डायरेक्टली भी प्रूफ कर सकते हो, ठीक है, इस रिजल्ट को आप डायरेक्टली भी प्रूफ कर सकते हो, ठीक है ना। तो अगर मैं इधर लिख दूं इस रिजल्ट को, ठीक है ना, मैं कह लेता हूं कि हमारे पास जो है ना एक पावर x, सही है, और इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिख रहा हूँ b, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, दोनों साइड पे लोग लूंगा, लोग इधर भी x, ठीक है, और इज इक्वल टू लोग इधर भी, ठीक है, एक फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों साइड पे ले रहा हूँ। अब देखिए बेस जो है ना, बेस मैं अपनी मर्जी से बी ले लेता हूँ, सही है, बी ले लेता हूँ, इधर भी बी आ गई, इधर भी बी मैंने क्यों लिए, ताकि ये वाली जो चीज़ है ये 1 बन जाए। आपको पता है कि ये मैंने अभी बताया है कि अगर मेरे पास किसी भी नंबर का लॉग लिया जा रहा होता है, वो ए हो सकता है, बी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ए लिख देता हूँ और उसकी बेस भी वही है, तो ये 1 के बराबर होता है। इधर भी यही काम हो रहा है, मैंने बी इसलिए लिया है क्योंकि बी इधर पहले से मौजूद था, और लॉग बेस, लॉग जो ले रहा हूँ वो बेस में बी वाली ले रहा हूँ, ताकि मेरे पास जो है ना ये 1 के बराबर आ जाए, ठीक है। तो मेरे पास ये चीज़ क्या हो जाएगी, मेरे पास हो जाएगा लॉग पावर रूल अप्लाई हो जाएगा, तो एक्स मेरे पास इधर आ जाएगा, ठीक है, और मेरे पास क्या हो जाएगा, लॉग ए टू द बेस बी इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, लॉग नहीं 1 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। एक्स किसके बराबर है, तो एक्स जो है ना हमारे पास एक्स इज एक्चुअली, अब इसको लॉग फॉर्म में अगर मैं लिख लूँ, लॉग फॉर्म क्या बनेगी इसकी, लॉग फॉर्म बनेगी कि हमारे पास जो आंसर आ रहा है अभी आंसर के तौर पे आ रहा, तो लॉग बी, ठीक है, इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अब किस बेस के लिए आया है,
ए बेस रखी तो मेरे पास आंसर क्या है, बी आया, तो उसका लॉग हो जाएगा, ठीक है। और जो अब इसके अंदर जो आंसर हम मांग रहे हैं वो क्या है, किस पावर के लिए, वो एक्स पावर के लिए है। तो मेरे पास एक्स इसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा, एक्स को रिप्लेस कर दूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, लॉग लॉग बी टू द बेस ए मल्टीप्लाई ये वाली चीज एज इट इज लॉग ए टू द बेस बी इज इक्वल टू 1, ठीक है। वही चीज़ आई है, देखिए दोनों तरीके इसके। तो इतनी मतलब ये इतनी मतलब वो नहीं थी ये मुश्किल चीज़, लेकिन आसान चीज़ है, ठीक है। अब ये आपको देखिए बात समझ में आ गई होगी। अब मैं क्या करता हूँ, एक क्वेश्चन सोल्व करता हूँ जो मैंने ले रखा है पहले से ही, ठीक है ना। ये बल्कि ये दोनों रिजल्ट में लिखे ही रहने देता हूँ, सही है ना। तो और अगला जो रिजल्ट है ना, चेंज ऑफ बेस ऑफ, यानी वो वाला जो अभी मैंने लिखा है, सही है, उसको भी लिख देते हैं यहाँ पर। तो वो हमारे पास जो है ना, बल्कि इसका कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है, इसका येलो कलर कर दिया, ठीक है। और अगला जो मैंने लिखा था हमारे पास लॉग, अगर मेरे पास n पावर है और बेस a, तो ये मेरे पास हो जाएगा log n, सही ना। शुरू के अंदर मैंने जो n इज इक्वल टू बी कहा था, वो मैंने इस ये जो n आ रहा था ना, इसको रिप्लेस करके b लिखा था, सही ना। वो आप बोले मैंने इस्तेमाल तो कहीं किया नहीं, आप सोच रहे हो, तो मैंने इसी के लिए किया था, ठीक है। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, n का log, ठीक है, डिवाइडेड बाय log किसका हो जाएगा, a का, ठीक है। बेस क्या है, बेस आपकी मर्जी, आप बी रख लो, इधर भी बी रख लो, ठीक है। ये तीन रिजल्ट है, ये वाला तो शुरू के अंदर ही बताया था, एक ये वाला रिजल्ट निकाला और अभी ये वाला, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, प्रूफ करना है कि हमारे पास log n टू द बेस a इज इक्वल टू log n टू द बेस b टाइम्स, यानी मल्टीप्लाई log b टू द बेस a। ये हमारे पास क्या है, आपस में बराबर है, यानी हमें प्रूफ करनी है कि राइट और लेफ्ट हैंड साइड ये बराबर है वाकई में, ठीक है। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, लेफ्ट साइड को लेकर चलता हूँ, ठीक है ना, लेफ्ट हैंड साइड इसको मैं लेके चलता हूँ और देखते हैं ये राइट वाली जो लिखी है उसके बराबर आती है नहीं। ज़रूरी नहीं है आप लेफ्ट वाली लो, ये वाली भी ले सकते हो, फर्क नहीं पड़ता। मैं ये वाली लेके चलता हूँ क्योंकि इस फॉर्म में आ जाएंगे, क्योंकि ये समझ लो ये बंद होकर लिखी हुई है, अभी इसको ओपन करेंगे तो एक्सपेंड करेंगे तो ये इस फॉर्म में आ जाएगी, ठीक है। तो log n टू द बेस a इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा, अब ये वाली चीज़ नहीं लिखूंगा, सही ना। अब चेंज जो हमारे पास है ना, चेंज ऑफ बेस ऑफ लॉगरिथम, ठीक है, तो इसी फॉर्म में तो हमारे पास पहले log किसका हो जाएगा, log n का टू द बेस, अभी नहीं लिख रहा हूँ, बेस में कौन सी लिखता हूँ वो अपनी मर्जी से मैं बताऊंगा, ठीक है ना, अपनी मर्जी से हम लिखेंगे log। अब a का log हो जाएगा, ठीक है। बेस क्या रखे, देखिए इधर हमारे पास क्या आ रही है, मैं b रखता हूँ, ठीक है। b क्यों रखूंगा, क्योंकि हमारे पास इधर एक b है, सही ना, a तो है और इधर b ले रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि b की मुझे ज़रूरत है, ये a था ना, मुझे b लाना है, तो ये मैंने b लिया है, ठीक है। तो मेरे पास ये चीज़ किसके बराबर हो जाएगी, अब मेरे पास जो है ना, अब मेरे पास log इसी वाली चीज़ को लिखते हैं log n और ये b, ठीक है, और डिवाइडेड बाय log a टू द बेस b, ठीक है। इसके बाद अब हमारे पास ये जो आ गई है, हमारे पास क्या आ गई है, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। अब राइट हैंड जो साइड है वो क्या है, सही है, राइट हैंड साइड देख लेते हैं, वो हमारे पास है इधर, अगर मैं सेपरेट करके यहाँ पर लिखूँ, हमारे पास जो राइट हैंड साइड है वो क्या है, log n टू द बेस b टाइम्स मल्टीप्लाई, यानी मल्टीप्लाई log b टू द बेस a, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, देखिए इधर मेरे पास n है, एक का log और एक का मेरे पास क्या है b है, ठीक है। तो अब ये वाली जो चीज़ है ना, इसको मैं ख़त्म करता हूँ, क्योंकि ये वाली जो चीज़ देखिए मेरे पास इधर मौजूद है, इस वाली को अगर मैं चेंज जो फार्मूला उसके तहत लिखूं तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इस वाली चीज़ को। तो अगर मैं यहाँ दिखाऊं तो इसको मैं लिख सकता हूँ log b टू द बेस a, तो ये मेरे पास किसके बराबर हो जाएगी, log, ठीक है ना, मैं b और फिर नीचे डिवाइजर में क्या आ जाएगा, log और नीचे a आ जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, बेस जो है वो b रखता हूँ, इसकी भी b रखता हूँ और इसकी भी b रखता हूँ, सही है। तो इसका मतलब है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं क्या लिखूंगा, log ये हमारे पास क्या आ जाएगा, x, इधर क्या आ जाएगा मेरे पास b, ठीक है, इधर b आ गया, और ये वाली चीज़ ऐसी चीज़ आ गई, मल्टीप्लाई ये वाली चीज़ किसके बराबर आई है, log b टू द बेस b, सही है, और डिवाइडेड बाय log a टू द बेस b, ये किसके बराबर है, ये 1 के बराबर है, बेस वही है, तो हमारे पास सिर्फ ये किसके बराबर आई है, log n है, सॉरी x नहीं, log n टू द बेस b डिवाइडेड बाय log a टू द बेस b। तो इधर क्या आ रहा है, देखिए ये वाली हमारे पास जो चीज़ आई है log n
टू द बेस b डिवाइडेड बाय log a टू द बेस b। तो देखिए राइट और लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास क्या आई है, बराबर आई है, सही है ना। सो ज़रूर नहीं है वो इसी फॉर्म में आप कन्वर्ट करो, इस वाली को भी ज़रा चेक कर सकते हो, ठीक है। तो हमारे पास देखिए राइट और लेफ्ट हैंड साइड दोनों बराबर आ गई है, तो आपको बात समझ में आ गई होगी। अब हम कुछ और क्वेश्चन इसके नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बात करते हैं।